है, उसके बाद झांकी भी आएगी। तो सभी बैठे रहें अपने अपने स्थान पर, जिनका सबको बेसब्री से इंतजार है कृष्ण जन्म की झांकी और कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष आने वाली है। भक्तों, वसुदेव देवकी का बड़े ही धूमधाम के साथ में विवाह हुआ। और ये 101 रुपए अंकित राजपूत उत्तर प्रदेश पुलिस ये भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। अरे बरनी हुई गई अंकित भैया की, अरे वसुदेव देवकी का बड़े ही धूमधाम के साथ में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद देवकी दुल्हन बनके जब ससुराल को चली, कंसराज समझाने लगे हैं बहन देवकी रोना। साथ की सहेलियां देवकी को समझाने लगी हैं। कंसराज समझाने लगे, अरे बहन देवकी रोना, अरे जाकर के बटेश्वर में किसी से दबके मत रहना। अगर कोई कुछ कहे सीधी खबर मथुरा नगरिया में कर देना, सारे बटेश्वर को पकड़ करके मथुरा की जेल में भर देंगे, पर बहन किसी से दबके मत रहना। कह देना कि मैं कंसराज की बहन हूं, क्या दशा है भक्तों।
जिस बेन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, इसके हाय काले में बस तेरो ही काल दिखाता है। सभी देवता लोग चिल्लाने लगे, कंसराज देवकी का जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल होगा। और कंसराज ने जब ये सुना है कि देवकी का 8वां बालक मेरा काल बनेगा, उसी समय में तो कंसराज देवकी को मारने लगे हैं। वसुदेव समझाने लगे, कंसराज छत्री का काम नहीं है जो अबला के ऊपर हाथ उठाए, और आखिर में ये तो तुम्हारी बहन है, बहन को मार करके भारी अधर्म कर रहे हो कंसराज, इस बहन को मत मारो कंसराज। तेरी बहन मेरी रानी और कंस जाए मत मार, तेरी बहन मेरी रानी कंस जाए मत मार। छतरी का काम नहीं है जो अबला के ऊपर हाथ उठाए कंसराज। अरे स्त्री पर तू हाथ उठाता बनता है बलधारी, और बहन देवकी को तू मारे करे अब भारी, तू लगे बेरो सालो कंस जाए मत मारो, तेरी बहन तेरी रानी कंस जाए मत मारो। कंसराज देवकी को मत मारो, इसके 8वें बच्चे से तुम्हें भय है, डर है, तो हम इस बात की कसम खा रहे हैं, गंगा मैया की कसम खा रहे हैं, यमुना मैया की कसम खा रहे हैं कि इसके जो भी बच्चा पैदा होगा हर बच्चा को तुम्हें देते जाएंगे, लेकिन अपनी बहन को मत मारो। उसी समय